चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आज आपको 2 बजे जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये 50 क्वेश्चन और हम इस वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 51 नंबर का कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा? बताइए। पहले नंबर का क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। चलिए, वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा। 51 वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। मायोपिया। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत जो होता है किस रूप से प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग या विद्युत तरंग? बताइए। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होगा? वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगा प्रकाश तरंग में। किसमें? प्रकाश तरंग में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है तीसरे नंबर का, निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? आपको 50 क्वेश्चन में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने नंबर सही हुए हैं। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। नतोदर। निम्न तिथियों में से किसमें दोपहर को अपनी छाया सबसे छोटी होगी? इन सभी तिथियों में आपको बताना है किस समय दोपहर में अपनी छाया जो होगी वो सबसे छोटी होगी। 25 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 14 फरवरी। बताइए। 54 नंबर का वेरी वेरी गुड, 21 जून को दोपहर में अपनी छाया सबसे छोटी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बताइए। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए हम जो करते हैं सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या? वेरी वेरी गुड, ऑप्शन ए वाला। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सबसे विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? जो भी पहली बार देख रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और लिख देना 100 क्वेश्चन। क्या लिखोगे? 100 MCQs PDF। ठीक है, तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, 9753749986। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? वेरी वेरी गुड, चांदी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। 57 नंबर का वेरी गुड, 57 नंबर का इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? वो हो जाएगा अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अर्ग हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता, यह दोनों। 58 ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। धारा और वोल्टता दोनों करता है। ओम का नियम जो है वो धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। देखो लाइक तो आपको करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। वेरी वेरी गुड कि सर बिजली के बल्ब तो आप सभी को पता है टंगस्टन का बना होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया बताइए। वेरी गुड 60 नंबर का क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने। तड़ित चालक का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। सामान्यतः प्रयोग में क्या क्वेश्चन है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। सामान्यतः जो सामान्य आपके घर में ट्यूबलाइट है उस पर सामान्यतः क्या अंकित होता है। कितने वाल्ट की ट्यूबलाइट। वेरी वेरी गुड 61 नंबर का 6500 के ये सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट के ऊपर इंगित रहता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है वो किसकी बनी होती है। कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या जिरकॉन। वेरी गुड 62 नंबर। बिल्कुल सही, वो बनी होती हैं एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो बनी होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को आप क्या कहते हो। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को आप क्या कहोगे। अतिचालक बताइए। अर्धचालक, चालक या रोधी। 63 नंबर। वेरी गुड, उसे हम कहेंगे अर्धचालक। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसे हम कहेंगे, उस पदार्थ को हम कहेंगे अर्धचालक। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रासायनिक प्रदूषण को, रेडियो सक्रिय प्रदूषण को, जल प्रदूषक को या वायु प्रदूषक को। बिल्कुल सही, वायु प्रदूषक को। बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकी है। कल ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया था मैंने अनुचुंबकी प्रतिचुंबकी के बारे में। तो आपको बताना है कौन सा प्रकृति में अनुचुंबकी हो जाएगा और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन हो जाएगा।
पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होगा? बताइए। पूर्व से पश्चिम ना, उत्तर से दक्षिण ना, दक्षिण से उत्तर होगा। पृथ्वी क्या है? एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र जो होगा दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होगा। जिस तत्व में परमाणु में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या में कितना होगा? वेरी गुड, 4 होगा। कितना? 4 हो जाएगा। परमाणु जिनमें प्रोटीन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न रहती हैं, उसे आप क्या कहते हो? आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आज के। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? वेरी गुड, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहेंगे? समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य हो जाएगा? कोबाल्ट, निकिल, जर्केनियम या टंगस्टन? 69। वेरी गुड, जर्केनियम हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य होता है? जर्केनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या यूरेनियम विधि? वेरी गुड, कि सर पृथ्वी की आयु का निर्धारण हम करते हैं यूरेनियम विधि के द्वारा। कुलीन नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुलीन नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? बताइए। वेरी गुड, 71। वेरी गुड, एक्सरे किरण। किसका? एक्सरे किरण। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक के तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होगा? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? 72 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? वेरी गुड, जर्मेनियम। कौन होता है? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? 73 नंबर का क्वेश्चन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम? 73। वेरी गुड, कि सर विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। वेरी गुड। देखो, जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक कर देना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाना, और इसके मैंने पासवर्ड बताए हैं वो बता देना, तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए
निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाएगा? अतिचालकता, जूल केल्विन प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव या रुद्रोष्म विचुंबकन? बताइए। बिल्कुल सही पकड़े हैं। 74 ए वाला आ जाएगा, अति चालकता। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75 का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉ ऑफ आर्कीमिडीज ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला आ जाएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी 21वीं सदी की शुरुआत में, 21वीं होगा। राइट ब्रदर्स, ये तो सभी को याद है, नहीं तो हवाई जहाज में बैठने भी नहीं देंगे अगर गलत बताया इसका तो। ये तो सभी को याद है। डॉक्टर साहब हो आप सभी, नर्स हो आप सभी, क्योंकि आप सभी की नौकरी लगेगी, आप सभी की जॉब लगेगी, तो आप सभी को इसका आंसर भी पता होना चाहिए। मेडिकल डॉक्टर व्यावसायिक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का, डीप सर्कल का, हाइड्रोमीटर का, स्टेथोस्कोप का? ये क्वेश्चन गलत नहीं बताना भाई, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। वेरी गुड। 77 स्टेथोस्कोप। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिक द्वारा निम्नलिखित में से स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? 78 नंबर का क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भाई। 78 डी वाला आ जाएगा भाई। सोनार का, एक सोनार की और एक लोहार की और 100 सोनार की, वो वाला डायलॉग याद आ जाएगा कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की, वो चक्की नहीं, बेसन चक्की नहीं भाई, ये दूसरा चक्का है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? वो बेसन चक्की आप घर में बनाते हो वो वाली नहीं है ना, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप। बताइए। 79 डी वाला स्ट्रोबोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ये सभी बातें कर रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये लाइव क्लास है, मैं आज किसी के कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं। पल पल की नज़र है आपके कमेंट पे, ठीक है, तो पढ़ाई पर ध्यान दे लो। ये बातें में नहीं रह जाओ तो अच्छा है। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है? मैं थोड़े दिनों से देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे आंसर गलत हो रहे हैं, ऐसा क्यों? 80 नंबर का, वेरी वेरी गुड। कुलिज नलिका का प्रयोग किया जाता है एक्स रे किरण में
अति लघु समय अंतराल को अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? प्लसर का, क्वार्टर घड़ियां का, परमाणु घड़ियां का, श्वेत वामन का। बताइए भाई, 81 नंबर का। वेरी वेरी गुड कि अति लघु समय अंतराल को सही सही मापने के लिए परमाणु घड़ियां का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? वेरी वेरी गुड, एसआई पद्धति। ये क्वेश्चन भी गलत, ये क्वेश्चन भी गलत बता रहे हो आप। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई 82 बी वाला डायोप्टर। डायोप्टर एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई हो जाएगी डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल? कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? 83। देखो लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हो तुम। वेरी गुड, बी वाला द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्न में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं हो जाएगी? एटी 84 न्यूटन मीटर। ये आया गलत। बल बल। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण तक मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते नहीं होंगे, आप तो वो देखते होंगे, अरे वो सास भी कभी लापड़ थी, वो देखते होंगे, और एक और कौन सा देखते होंगे यार, ऐसे ऐसे देखते होंगे, अब मैं नाम नहीं बताऊं। क्रिकेट की गेंद को क्रिकेट कौन देखता है? जो देखेगा उसको सही आंसर पता होगा। सभी के गलत। इसलिए कहता हूं कि नॉलेज वाली चीज़ें देखा करो। क्रिकेट की गेंद को हम मारेंगे 37 से 45 डिग्री के कोण पर। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कोई तो वो देखता होगा, वह नाम नहीं ले लेने दो। 85 बी वाला 36 से 45 डिग्री के कोण पर। निम्नलिखित द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? 86 नंबर का। वेरी वेरी गुड, 86 नंबर का ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होगा? किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होगा? बिल्कुल सही, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट
सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर हो जाएगा? 88 नंबर का क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड। 88 नंबर का बिल्कुल आपका बी वाला आया है, 27 डिग्री सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाता है? वाह, 89 उसे हम कहेंगे बी वाला ECG है, सॉरी ECG नहीं यार। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान ऋजु रेखन में प्रयुक्त होता है उसे हम सोनार कहते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें बताइए, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी, ECG, EEG और एक्सरे। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में ECG का फुल फॉर्म बताना है और EEG का फुल फॉर्म बताना है। ये दोनों के फुल फॉर्म मैं कमेंट बॉक्स में सभी के देखूंगा तो सभी के इसको सही बताना है। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सोनोग्राफी में। वाहन के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? वाहन के हेडलाइट, आगे की जो लाइट होती है हेडलाइट बोलते हैं, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, मुझे पता था आप लगाओगे समतल, कोई लगा रहा होगा उत्तल, कोई लगा रहा होगा उत्तर, लेकिन किसी ने डी नहीं लगाया। मैं लगवा देता हूँ डी, परावलयिक दर्पण। आगे की जो हेडलाइट आती है उसमें जो कांच होता है उसमें परावलयिक दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 92। वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगी अनंत, हो जाएगी अनंत। इसके अलावा अगर किसी को नोट्स लेना है तो वो आपको मात्र 400 रुपये में मिल रहे हैं। वो क्या क्या मिल रहे हैं उसमें आपको NCERT के क्वेश्चन मिलेंगे, अरिहंत के क्वेश्चन मिलेंगे, 2007 से 2019 तक ओल्ड पेपर मिलेंगे, 7000 टॉप MCQs मिलेंगे, 11-12 के बुक मिलेंगी। ये सारा आपको मटेरियल मिल रहा है मात्र 400 रुपये में। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को लेना है तो अभी 30 जून से पहले ले सकते हैं। आपको अभी क्या क्या मिलेगा ये भी बता देता हूँ। NCERT के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट की जो 7000 टॉप क्वेश्चन हैं ये 1 जुलाई के दिन मिलेंगे और वो भी मिलेंगे स्पेशल अलग अलग से मिलेंगे। उसके लिए एक ऐप बन रहा है तो उस ऐप में मिलेंगे और उस ऐप में उसी को मिलेंगे जिन्होंने जैसे पेमेंट हुआ होगा ना, उसका में हम एक रेफरेंस नंबर देंगे। वो रेफरेंस नंबर डाल के वो एक ऐप में खुल जाएगा और एक ही जने को मिलेंगे जिनका पेमेंट डन हुआ है। उनकी वो रेफरेंस आईडी डाल के उनके ही और ऐप उनके ही मोबाइल में ओपन होगा। तो ये 7000 मोस्ट टॉप क्वेश्चन है तो वो उन्हीं को उस हिसाब से मिलेंगे। ये सब आपको अभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको लेना है समय से पहले ले सकते हैं। ठीक है, फिर 30 जून के बाद आपके रेट हो जाएगी 7000 कितनी?
ये 7,000 क्वेश्चन आपको 1 जुलाई के दिन मिल जाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई के दिन आपको ऐप में मिलेंगे। वो ऐप भी अभी लॉन्च हो रहा है, उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है, ये सब आपको अभी मिल जाएंगे, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है अभी पूरे, फिर ये पढ़ना है पूरे, और ये पढ़ना है। अभी 15 दिन में ये कंप्लीट करना है, उसके बाद लास्ट में ये देंगे। ठीक है, तो ये सबको मिल जाएंगे जिनका पेमेंट हुआ है। ठीक है, सबका नाम पता सब याद है मैं। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आपको हम ऐप बता देंगे, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, जिनको लेना है 30 जून से पहले आप ले सकते हैं, और तैयारी करना है तो तैयारी में लग जाए। बहुत सारों ने तैयारी करने में लग गए हैं PDF ले लेके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर रहा है? सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या कुक्स कांच। और कोई किसी को कुछ पूछना है कि सर हमने पहले ली थी तो उसका क्या, तो जिन्होंने पहले ली थी उनका भी, उनके लिए अलग से फीस है। जिन्होंने अगर पहले ली थी ना कि सर हम ओल्ड हैं, हमने ले चुके हैं, तो हम आप उसका आप बता देना, तो आपको उसके हिसाब से आपको कम में मिलेगी वो। ठीक है, जिन्होंने पहले ली है उनके लिए अलग है, और जो नया लेना चाहता है उनके लिए अलग है। तो आप सब मुझे इस नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हो। आप सभी को टाइम से पहले ले लेना। देखो, अगर अच्छी तैयारी करनी है, एक बात और मेरी सुन लो, मजाक मस्ती अलग है, पढ़ाई अलग है। ठीक है, तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जिनको लेना है समय से पहले ले लो। क्यों? क्योंकि बहुत सारों ने जो पढ़ाई करने वाले हैं उन्होंने क्लास भी देखते हैं डेली, और उन्होंने PDF भी ले ली, तो वो सिस्टमेटिक अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। उनको हमने सिलेबस भी दे दिया है, तो व्यवस्थित तैयारी होती है ना, तो व्यवस्थित तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है कि ये लास्ट चांस है अपना, है ना, मजाक मस्ती में निकल जाएगा। और 400 रुपये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सब जो टाइप करवाते हैं ना, ये सब मेहनत लगती है ना, तो मेहनत लगती है, तो बेचारा जो टाइप करता है उसके घर वो शाम को जाता है, तो पैसे तो देने पड़ते हैं। किसी के भी वहाँ काम करो तो पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए खाली मात्र 400 रुपये रखे हैं, है ना। और किसी को लगता है कि सर बहुत ज़्यादा फीस है, तो वो नहीं भी ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिनको लेना है ले लेना, जिनको नहीं लेना है कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से क्लास देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए, वेरी वेरी गुड। 94 नंबर का डी वाला आ जाएगा, क्रुक्स कांच। 95, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब जिनको जो समस्या है आप पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 95 नंबर का ए वाला कांच हो जाएगा। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? व्यक्तीकरण, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, विवर्तन, ध्रुवीकरण। 96 बी वाला, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं? कौन सा विद्युत का मंद चालक नहीं है? सल्फर, सीलियम, ब्रोमीन, फास्फोरस। 97 वेरी वेरी गुड, बी वाला। इसकी PDF ले लेना, मेरे से लिख देना 100 MCQs PDF। ठीक है, ये फ्री वाली PDF है, तो ये लिख देना आप सभी के लिए। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? 98 नंबर का क्वेश्चन। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? वेरी वेरी गुड, बी वाला, दाब के। अगला क्वेश्चन है, चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरण में से किसका अति आवश्यक भाग है? अति आवश्यक भाग किसका हो जाएगा? वेरी वेरी गुड, 99 का हो जाएगा। चुंबक निम्नलिखित ग्रह उपकरण में से होता है उपयुक्त सभी का। बुलाने की घंटी, धुलाई मशीन, पंखा। नाभिक रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइए, 100 नंबर का। जो भी पहली बार देख रहे हैं सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारी डेली फ्री वाली क्लास में ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, है ना, दिए हुए नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, और जिनको जो भी पूछना है कि सर हमको जो भी समस्या है ना, आप आराम से पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन न लें, लेकिन इस बार पास होना है। ठीक है, मन तक। ए वाला
चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिनको लेना है ले लेना, ज़बरदस्ती नहीं है कि लेना ही पड़ेंगे, वो आपके ऊपर है ना। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह 9:15 पर। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आप सभी को गुड नाइट वीडियो देखने के लिए, और लिख देना 100 MCQs PDF, ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, जो जो इसका पासवर्ड लिख देगा उन सबको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और जिनको जो भी पूछना है कि सर हमने हाँ, सबके हैं कि बहुत सारों ने पहले ली थी PDF, उनका क्या है, तो उनके लिए अलग है, और जो नए हैं उनके लिए अलग है। ठीक है, तो आप आराम से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और डेमो पहले, हाँ, सबसे पहले सारे जो क्वेश्चन हैं वो 7000 क्वेश्चन भी बन गए हैं, सारे क्वेश्चन पहले आप देख लें, आप संतुष्ट हो जाएं कि सर अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद ही परचेस करें। ठीक है, परचेस करने के लिए आप इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, उसके बाद आपको PDF फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, पहले संतुष्ट हो जाना कि सर अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद। ठीक है, चलिए धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए।